साथियों, जय हिंद। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। साथियों, अभी सुल्तानपुर में एक डकैती का कांड हुआ था। मुझे अपराधियों से कोई मोहब्बत नहीं है। अपराध के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जाने की मैं पैरवी करता हूं, लेकिन अपराधियों में भी स्वजाति तलाशना जो गवर्नमेंट की पॉलिसी बन गई है, मैं इसके खिलाफ हूं। अपराधी की कोई जाति तब तक नहीं होगी मेरी नजर में जब तक किसी भी जाति का हो, अपराध कर रहा है तो उसे सजा सख्त से सख्त मिलनी चाहिए। और यदि सरकारें जाति के आधार पर अपराधियों में भी गफलत पैदा करें, अपराधियों में भी स्वजाति तलाशने की कोशिश करें, तो मुझे लगता है इस जातिवाद के विरुद्ध एक युद्ध जरूर होना चाहिए। जो अभी घटना हुई सुल्तानपुर में, डकैती पड़ी खुलेआम, अपराधी पकड़े गए। उन अपराधियों में जिसे यादव समझा गया उसे गोली मार दी गई, बाकियों को ससम्मान न्यायालय में पेश किया गया। इसी तरीके से प्रदेश में पिछड़े वर्ग के जितने भी अपराधी पकड़े गए, उन्हें गोली मारी गई या उन्हें तमाम नाना प्रकार की सजाएं दी गई। लेकिन अगर वो अपराधी सवर्ण बिरादरी के हैं तो उनके साथ पूरी रियायत बरती गई। वो सरकारी बिरादरी है ना, इसलिए अपराधियों में भी अपनी जाति देखने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी, आप तो योगी हैं ना, और योगी अगर अपराधियों में अपनी जाति देखने लग जाए तो मुझे नहीं लगता है कि योगी कहलाने का हक उसे है। मेरे साथियों, निकलिए यहां से आप। मेरे साथियों, अगर बिरादरी देखकर, जाति देखकर, धर्म देख करके सरकारें अपराधियों का चयन करने लग जाएंगी तो देश का लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। जितेंद्र यादव जिम ट्रेनर, उसे गोली मारी गई, पूछा गया किस बिरादरी के हो, मार दिया गया। इसी तरीके से देवरिया कांड को आप देखिए। उसी तरीके से जौनपुर में कई घटनाएं हुई, कई प्रदेशों में इस तरीके की घटनाएं हुई। कई घटनाएं तो कालातीत में चले जाने की वजह से विस्मृत हो जाती हैं। देश चलता है। मैं तो ये चाहता हूं कि मेरे जौनपुर के यादवों, अब आपको आगे आना होगा। अब आपको आगे इस बात के लिए आना होगा कि आप यादव हैं, आप यादव हैं, यादव होने का फर्ज अदा करें। दलित पिछड़ों की रक्षा करने का जो आपका संकल्प था, आप उस संकल्प को लेकर आगे आए। मेरे यादवों, आपको आगे आना होगा। बैकवर्ड की हक हुकूक की रक्षा के लिए आपको फिर से बीड़ा उठाना होगा। बैकवर्ड समाज बड़ी कातर निगाहों से आपकी तरफ देख रहा है। बैकवर्ड समाज की सभी जातियों ने मिलकर के आपको शक्ति संपन्न बनाया है। बैकवर्ड समाज की सारी जातियों ने मिलकर के आपको सत्तारूढ़ किया है। बैकवर्ड समाज की सारी जातियों ने मिलकर के आपको शैक्षणिक रूप से मजबूत करने का काम किया है, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि आप यादव हैं, आप सबल हो सकते हैं, आप सशक्त हो सकते हैं, आप शिक्षित हो सकते हैं, आप सत्ता चला सकते हैं। इसलिए आपके हाथ में अपने समाज की नेतृत्व की बागडोर देने का काम किया। और आज आपको बैकवर्ड जाति की सारी जातियों को रक्षा करने का संकल्प आपको लेना ही पड़ेगा। आपको आगे आना होगा। मैं तो यहां तक आह्वान करता हूं
कि आप आइए और एक यादव महापंचायत का आयोजन कीजिए। यादव महापंचायत का आयोजन करने के साथ साथ यहां का एक संगठन है अहिर आर्मी, अहिर आर्मी से भी मेरा निवेदन होगा, अहिर आर्मी के लोग यादव महापंचायत बुलाने का काम करें। और मेरे यादवों, आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं कि आप आगे आकर के यादव महापंचायत का संकल्प लें और हिस्सा लें उसमें, और वहां आकर के आप बैकवर्ड समाज की सारी जातियां, चाहे वो प्रजापति हो, चाहे वो चौहान हो, चाहे वो धोबी हो, चाहे वो धरिकार हो, चाहे वो लोहार हो, कुहार हो, चौहान हो, बिंद हो, निषाद हो, केवट हो, मल्लाह हो, मौर्य हो, आपको आगे आकर के इन सारी जातियों की रक्षा का संकल्प आपको लेना पड़ेगा। इन पर कहीं भी कोई भी किसी भी प्रकार का कोई अत्याचार होता है, आपको सामने आकर के सत्ता से संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं जातियों ने आपको मजबूत बनाया है, इन्हीं जातियों ने आपको उस लायक बनाया है कि आज आप समाज में सशक्त माने जाते हैं, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, चाहे शैक्षणिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, चाहे आर्थिक रूप से हो। इन जातियों के खून पसीने से यादवों आपने आगे बढ़ने का काम किया है। आपको आगे आना होगा और खुलेआम एकदम खुले दिल से आपको कहना होगा, ए मेरे समाज के अति पिछड़े लोगों, आपका बड़ा भाई यादव आपके साथ है, हर हुकूक की लड़ाई लड़ने का काम करेगा आपके साथ। ये आपको संकल्प लेना होगा। मन बहुत व्यथित है जिस तरीके से सरकारें जाति के आधार पर काम करने का काम कर रही हैं। निश्चित तौर पर हमें आपको आगे आना होगा। आपसे मजबूत मेरे पिछड़े समाज के लोगों, अनुसूचित समाज के लोग हैं, आपके छोटे भाई हैं। मुझे 36-37 साल की उम्र में मैंने एक भी बार नहीं देखा कि बैकवर्ड क्लास के लोग कभी भारत बंद का आयोजन कर पाए हों, लेकिन अनुसूचित समाज के लोगों ने जब भी संविधान पर आंच आती है, जब भी शिक्षा पर आंच आती है, जब इस राष्ट्र पर आंच आती है, जब अनुसूचित जाति जनजाति कुर्रता अधिनियम SC/ST पर आंच आती है, जब उनके हक हुकूक पर आंच आती है, तो खुलेआम एलानिया तौर पर के भारत बंद करने का आह्वान करते हैं और सफल आयोजन करते हैं, सड़क पर दिखाई देते हैं। आपसे कमजोर भी नहीं है, सत्ता में भी पहुंच चुके हैं, प्रशासन में भी हैं, न्यायिक में भी हैं, अन्य जगहों पर रोटी रोजगार भी कर रहे हैं, लेकिन अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सड़क पर उतरते हैं। और आप पिछड़े वर्ग के लोगों, आप उन्हें नास्तिक तक कह जाते हो, उनको नास्तिक तक आप बता ले जाते हो। आप तो आस्तिक हो। 33 करोड़ देवी देवताओं का सहयोग आपको प्राप्त है, आप उनको पूजते भी हैं, शीश नवाते हैं उनके यहां, शीश नवाते हैं आप। उसके बावजूद आप इतने कमजोर हैं कि अपने हक की रक्षा नहीं कर पाते। आप कहां कमी रह जाती है? जिसके पास 33 करोड़ देवी देवताओं का हाथ हो, साथ हो, उनके चरणों में आप बैठे हो, फिर भी आपका रिजर्वेशन सरकार खा जाती है, फिर भी आपको सरकार जाति देख करके गोली मार देती है, फिर भी आपके घर पर बुलडोजर चल जाता है, फिर भी आपके रोजी रोजगार पर डाका डाल देती हैं सरकारें। क्या बात है? जिसे आप नास्तिक कहते हो, जिसको आप मानते हो वो देवी देवता नहीं मानता, उस समाज ने लड़ करके सत्ता ले ली, लड़ करके SC/ST कानून ले लिया, लड़ करके भारत बंद कर लेता है, लड़ करके सरकारों को झुकने पर मजबूर कर देता है। उसके पास किसी भगवान का साथ नहीं है, उसके पास आपकी तरह 33 करोड़ देवी देवता नहीं है। उसके पास क्या है? उसके पास उसके संविधान है, उसके देश के, उसके पास कलम है, उसके पास वैचारिक इच्छा शक्ति है, उसके पास शिक्षा रूपी हथियार है, उसके पास उसके मार्गदर्शन, मानसिक मार्गदर्शक बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की चेतना है।
उसके पास बुद्धिज्म है। आपके पास 33 करोड़ देवी देवता हैं। आप पैदा भी मुहूर्त से होते हैं, मरते भी शायद मुहूर्त से हैं। अब बीच का पूरा जीवन बिना मुहूर्त के कुछ नहीं कर पाते हैं आप। और वो जिंदगी में कोई मुहूर्त नहीं मानता, कोई देवी देवता नहीं मानता, किसी के यहां मत्था नहीं टेकता। वो विद्यालय चाहता है, वो चिकित्सालय चाहता है, वो रोटी रोजगार चाहता है। आपसे ज्यादा मजबूत और समझदार है मेरे पिछड़े समाज के लोगों। आपकी आस्था पर मुझे कोई चोट करने का अधिकार नहीं है। आप जिसे मानते हो मानो, हम जिसको मानते हैं मानते रहें, कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अपने हक को बचाओ। जिस भगवान को आप मानते हो, चाहे वो प्रभु श्री राम हो, चाहे प्रभु श्री कृष्ण हो, चाहे देवाधिदेव शंकर जी महाराज जी हो, या जो भी हो, जिन्हें भी आप मानते हो, आप उनके जीवन चरित्र को जानते हो? जिस भी ईश्वर की आप उपासना करते हो, उनके जीवन चरित्र को आप जानते हो? कुछ नहीं, केवल नाम सुन लिया, पूजा पाठ में लग गए। अरे कम से कम मेरे गधों, उनको पहचानो तो सही, वो हैं क्या? अगर उनके जीवन को पहचानोगे तो पाओगे उन्होंने भी अपने हक के लिए संघर्ष किया है, उन्होंने भी अपने हक की लड़ाई लड़ी है, उन्होंने भी जीवन में किसी इष्ट देव के भरोसे नहीं बैठ गए कि एक चमत्कार हो जाएगा। उनके जीवन संघर्ष को पढ़ो। अगर यादवों श्री कृष्ण के वंशज खुद को मानते हो तो श्री कृष्ण को पूजने के बजाय उनको पढ़ना भी शुरू करो। कर्मण्डेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जिसका ये इतनी बड़ी लाइन जिसने दे दिया हो दुनिया को, उनके फॉलोअर्स अगर गधे बने रहें तो क्या किया जा सकता है? बताओ आप। कर्म ही पूजा है। श्री कृष्ण जी ने भी अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जन्म से लेकर के अंतिम काल तक संघर्ष किया है और उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। हर उस लक्ष्य को प्राप्त किया। जीवन के जिन जिन क्षेत्रों में उन्हें जिन जिन लक्ष्यों की जरूरत थी, उन्होंने संघर्ष से हर उस लक्ष्य को प्राप्त किया। और आप कहां हैं? अगर उन्होंने भी आपकी तरह किसी देवी देवता के आह्वान की बात की होती भगवान श्री कृष्ण ने, क्या उनको लक्ष्य मिलता? या प्रभु श्री राम, जिनके नाम पर आज एक राजनीतिक दल पूरे देश में उग्रवाद कर रहा है, प्रभु श्री राम के चरित्र को पढ़ो आप। उनको तमाम तरह के लोग तमाम तरह से स्वीकारते हैं, तमाम तरह से नकारते हैं। मैं उस विषय पर बात नहीं कर रहा हूं। अगर राम को मानते हो तो राम के संदर्भ में जो बातें लिखी गई हैं, उन्होंने भी जीवन में संघर्ष किया। 14 वर्ष का वनवास, फिर अज्ञातवास, फिर क्या क्या नाना प्रकार के, फिर युद्ध। जिंदगी उनकी कष्टों से भरी रही होगी, जैसा लिखा गया। वो तो राजकुमार थे, चाहते किसी राजा को बुलाते और उसके यहां ठाठ से रहते 14 साल, लेकिन नहीं, जंगल में रहे, संघर्ष किया। और उनके मानने वाले लोग क्या कर रहे हैं? इसीलिए कह रहा हूं कि आपके पास तो 33 करोड़ देवी देवता हैं, तब भी आपका नौकरियों में से रिजर्वेशन चला जा रहा है। एक भी विश्वविद्यालय में आप प्रोफेसर नहीं हैं। कोई भी वैकेंसी आ रही तो आपकी सीट कम कर दी जा रही है। कहीं पर भी आपको कहीं रोटी रोजगार की व्यवस्था मुहैया नहीं हो पा रही है। और आप सबसे बड़े हिंदुत्व के फॉलोअर हैं, हिंदुओं की सरकार भी है। आप किस तरह के हिंदू सरकार आपको मानती है कि आपके हक अधिकार को छीनती है, आपको जाति देखकर मारती है? मेरे पिछड़े समाज के लोग, इसीलिए कह रहा हूं, आपसे कई हजार गुना आपसे कई हजार गुना ज्यादा सशक्त वैचारिक रूप से हमारे समाज का अनुसूचित समाज है। आपकी तरह अनुसूचित समाज के पास 33 करोड़ देवी देवता नहीं है। आपकी तरह अनुसूचित समाज के पास
1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक नाना प्रकार के त्योहार नहीं है। त्योहार मतलब तुम्हारी हार। नाना प्रकार के उत्सव उसके पास नहीं है। उसके पास सबसे बड़ा उत्सव 14 अप्रैल का है, जो सिर्फ आप मानते हैं कि उसका उत्सव है। नहीं, वो देश का उत्सव होना चाहिए। 14 अप्रैल अनुसूचित समाज का उत्सव नहीं है। 14 अप्रैल इस देश का उत्सव है। हर उस व्यक्ति का उत्सव हो जो कभी दबा रहा हो, कुचला रहा हो, कमजोर रहा हो, वंचित रहा हो, शोषित रहा हो। हर उस व्यक्ति का उत्सव, किसी समाज का उत्सव नहीं है 14 अप्रैल। 14 अप्रैल भारत का उत्सव है। इस देश के संविधान के निर्माता का जन्मदिन है। और हमारा अनुसूचित समाज 33 करोड़ देवी देवता के पीछे नहीं हाथ जोड़ता। हमारा अनुसूचित समाज उस एक व्यक्ति बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को मानता है, उनके संविधान में दिए गए आर्टिकल को मानता है। और जब जब संविधान पर आंच आती है, जब जब अनुसूचित वर्ग के हक अधिकार पर डाका सरकारें बैकडोर से चोरी से डालती हैं, तब तब हमारा अनुसूचित समाज इस देश को लॉक कर देता है। आप में है कुवत, बैकवर्ड समाज के लोगों, आप में एक कुवत है कि आप देश बंद कर पाओ? नहीं, आप केवल डोरी खींच सकते हो सड़क पर चंदा का। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। आपके समाज में सरकारें कितना भी तांडव कर दे जाएं, आपके नौजवानों की हत्या कर दे, आपकी हिम्मत नहीं है कि आप चौराहे पे खड़े हो जाओ। और अनुसूचित समाज का एक भी बच्चा कहीं पर भी सामाजिक नीचता का अगर शिकार हो जाए, कहीं उसके साथ जातीय हिंसा या भेदभाव हो जाए, या सरकारें कहीं उसके हक हुकूक को कुचल दें, आपने देखा होगा इस देश में पूरे देश का एससी समाज सशक्तता के साथ खड़ा होता, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के कलम की ताकत के साथ खड़ा होता और अपने अधिकारों को वापस लेकर आता है आप में हिम्मत? इसके पास तो 33 करोड़ देवी देवता की ताकत नहीं है। किसकी ताकत है? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और उस देश के कलम और संविधान की ताकत है। और आपके पास नाना प्रकार के देवी देवता, डी काली भगवती से लेकर के मतलब गिना नहीं जा सकता कितने लोगों की ताकत आपके साथ है। फिर भी आप सरकार का एक ठो रोया नहीं टेढ़ कर पाते हैं। नहीं टेढ़ कर पाते हैं रोया एक ठो। आप जब चाहती है, जहां चाहती है, जैसे चाहती है, जूते के बट से कुचलती है बैकवर्ड समाज के लोगों आपको, आपकी सरकारें। ये स्वीकार करिए, कुछ कड़वी बात बोल रहा हूं मैं, बुरा लगे तो लगे, क्योंकि सच्चाई तो कड़वी होती है। सीखो अनुसूचित समाज के लोगों से, कितना दबाया गया, कितना कुचला गया इनको। आज भी साजिशें रची जाती हैं कि इनके घर का नौजवान आगे न बढ़ने पाए। उसके बावजूद ये समाज बड़ी बुद्धिजीविता के साथ, बड़ी नेकी और ईमानदारी के साथ, अभाव में प्रभाव डालते हुए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो की विचारधारा पर चलते हुए आज देश में अपने आप को स्थापित कर रहा है। इसके पीछे कोई डी काली भगवती, दुर्गा माई और शंकर भगवान, बाबा भोलेनाथ, बम बम, ये सब नहीं है। लेकिन जिनके साथ ये लोग हैं उन पर ये 1000 गुना भारी हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास कलम है, संविधान है, संगठन है। मार खाते रहो, मार खाते रहो, या तो यादवों कान को सुन लो, आपको इसी देश का अति दलित ने, अति पिछड़ा और पिछड़ा ने मिलकर के आपको ताकतवर बनाया है। आप अकेले नहीं ताकतवर, जो भुजा बटोरते हो ना कि हम ही लेते हैं मोहड़ा सरकारों से और सामंतवादी विचारधाराओं से, ऐसे नहीं है। आपको इन लोगों ने बनाया है उस लायक, कहीं ना कहीं इन्होंने परिश्रम किया तो आपने पढ़ाई की, इन्होंने मेहनत किया तो आप आगे बढ़े, इन्होंने वोट दिया तो आपको सत्ता मिली है। अब आप अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करिए,
दलित और पिछड़ों के हक हुकूक की रक्षा के लिए आगे आइए। आपको इस समाज को भरोसा दिलाना ही होगा कि आप चौहान की रक्षा करेंगे, आप दलित की रक्षा करेंगे, आप पासी की रक्षा करेंगे, आप बैकवर्ड की जो भी जातियां हो, एससी की जो भी जातियां हो, उनकी रक्षा करेंगे। और कहीं ना कहीं तो अनुसूचित समाज आपकी रक्षा कर रहा है महाराज। अगर संविधान खतरे में आएगा तो आप खतरे में आएंगे, कोई बचा नहीं पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भीम, जय समाजवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।